देखो, प्रेस वार्ता गन्ने पे मंत्री जी का बयान आया कि गन्ना मूल्य हर साल नहीं बढ़ता, ये बड़ा दुखदाई है और इससे गन्ने का किसान दुखी है। एक तरह का मंत्री के जो बयान अगर आएंगे ऐसे तो लोग हताश होंगे। 400 से गन्ने की कहा था कि 400 से ज्यादा हम गन्ने का रेट देंगे, वो नहीं दिया। हमने कहा भाई हमारी डिमांड 500 है, सरकार ने 400 कहा, भाई इसको 450 मान लो। 450 रुपए के आसपास सरकारों को देना चाहिए। पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी तक नहीं हुआ। बहुत सी शुगर फैक्ट्री है, वे बजाज की हैं, सिंभावली है, मोदी है और कई ग्रुप है जिनका पिछले साल का भी पैसा रुका हुआ है, लेकिन सरकार के लखनऊ के कागजों में वो भुगतान होगा, थोड़ा ही रह रहा 2-3%। ये हमारा इशू है। किसान कर्जे में है, उसका कर्जा माफ होना चाहिए। डीएपी खाद नहीं मिल रहा, लेकिन अगर कोई लेता है तो ब्लैक मार्केट हो रही, और उसके साथ में नैनो यूरिया देते हैं। नैनो यूरिया ये पता चला है, ऑथेंटिक जानकारी तो नहीं है, कि ये किसी भारत सरकार के किसी बड़े मंत्री, ये खाद की फैक्ट्री है, ये जबरदस्ती किसान को दिया जा रहा। एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट, ये सारे हमारे इशू हमारे हैं। जीएम सीड, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड, ये इशू हमारे हैं। इन्हीं पे ही प्रेस के लोग उससे बात कर रहे हैं और सब जगह जो मीटिंग चल रही है इन्हीं इशू को लेकर हम आगे चल रहे हैं। बिजली अमेंडमेंट बिल, प्राइवेट बिजली जा रही है, चाहे वो राजस्थान की हो, वहां पर मूवमेंट चल रहे, या उत्तर प्रदेश की हो। हम जो कर्मचारी है उनके बिजली के, हम उस कमेटी के साथ में हैं। अभी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, इसमें बहुत सारे कर्मचारी हटाए जा रहे हैं। कर्मचारी मूवमेंट करेंगे, हम उस कर्मचारियों के साथ में हैं। मोदी जी कहते हैं किसानों की सरकार है पूरी तरह। किसानों की सरकार जब से आंदोलन हुआ, वो बोलते तो हैं, आंदोलन से ये फायदा हुआ है कि भारत सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उनके मंत्री हो या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो, वे जब बोलते हैं तो किसान का नाम लेते हैं, काम नहीं करते। धरातल पर कोई काम नहीं है। जमीन बहुत स्पीड से किसान की जमीन छीनी जा रही है, वो चाहे रोड के नाम पे हो, वो इंडस्ट्रीज के नाम हो। सर्कुलेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो 2013 का भूमि अधिग्रहण एक्ट है उसमें सर्कुलेट का 4 गुना है। सर्कुलेट बढ़ेगा तो 2 रुपया किसान के अकाउंट में जाएगा। सर्कुलेट नहीं बढ़ा रहे, जमीन छीनने का काम कर रहे, तो ये बड़ी समस्या पूरे देश भर की है। सब आपके पुराने साथी रहे हैं, कुछ किसान संगठन के लोग आपकी संपत्ति पर लगातार सवाल उठाते हैं। संपत्ति भाई 10% संपत्ति बता के 10% तो वो भी दे जाओ, 30% टैक्स दे जाओ, जो कुछ बचा वो हमारे दे जाओ। हाँ, अच्छा, राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, तो राइट टू एजुकेशन नया इशू है। जब स्कूलों को, जो प्राइवेट स्कूल है उसको 20% बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का अधिकार है, उसमें राइट टू एजुकेशन में है ये। लेकिन मानक इतने कर देते हैं, वे पूरे नहीं हो पाते। मानक हो जाएंगे, उसकी शुरुआत होगी। बाराबंकी से वहां की एक पूरी टीम उसमें लगा दी और वहां से लखनऊ से उसकी शुरुआत कर रहे। और ये राइट टू एजुकेशन और राइट टू हेल्थ, इन इशू पर हम काम करेंगे। ठीक है साहब, संभल में हिंसा क्या कहेंगे? अभी और होगी। देश में बहुत से संबल बनेंगे, क्योंकि उससे वोट मिल रही है, लोकतंत्र देते हैं तो उससे वोट मिल रही है, तो बहुत से संबल देश में बनेंगे। राजा का जो हुक्म है भाई मानना पड़ेगा सबको, पुलिस फोर्स को भी मानना पड़ेगा, राजा का हुक्म है। नहीं, अभी अजमेर शरीफ का बता दिया कि मंदिर है, अभी और आएंगे, अभी तो और आएंगे। मोहल्ला मिलकर विस्तारीकरण की मांग है, लगातार उठती आ रही है, और सरकार मुरम्मत कराएगी, किसान विस्तारीकरण मांग रहे, किसान मांग रहे, वहां के क्षेत्र की जरूरत है वो, लेकिन इनको तो ये खत्म करना है। बाहर से रो शुगर मंगवाएंगे, इन शुगर फैक्ट्री को खत्म करेंगे। ये तो किसान संगठन काम कर रहे हैं, इतनी थोड़ी बहुत बातचीत चल रही, नहीं तो सरकार का कोई एजेंडे में शुगर मिल, किसान, मजदूर, आदिवासी कुछ नहीं है। जैसे छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री आदिवासी बनाया और हसदेव के जंगलों को काटा जा रहा वहां पे।
यहाँ पे भी किसानों की जमीन छीन रहे जंगलों के नाम पे। तो देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। मुजफ्फरनगर शहर में पेड़ काटे जा रहे, नाम है चौड़ीकरण का कि वो करोड़ चौड़ीकरण होगी तो साल तक, लेकिन शहर के अंदर के पेड़ काट दिए हरे हरे। जो बेचने के जो ठेकेदार हैं वो सब मिली भगत है, ठेकेदार, अधिकारी और नेता सब मिले हुए हैं। इनको कोई लगाव किसी चीज से नहीं है। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे जी इस पर? आवाज हम तो उठा रहे हैं, आप छापते रहो तो हमारी आवाज उठती रहे। गन्ना भुगतान और गन्ने का रेट बढ़े 450 से ऊपर रेट होना चाहिए। ये बढ़ावे ना कुछ भी, लेकिन मंत्रियों के बयान इस तरह से आते हैं कि गन्ने का रेट हर साल नहीं बढ़ता। तो उससे क्या मानने कि किसान के पक्षधर सरकार है या किसान विरोधी है, ये हमारा सवाल है। बिजली प्राइवेट सेक्टर में जा रही, बिजली के कर्मचारी, अधिकारी, उनकी जो एसोसिएशंस हैं वो विरोध कर रही, पूरा किसान और आम लोग विरोध कर रहे हैं। तो हम उस कमेटी के साथ में भी हैं। तो ये सारे इशू हैं हमारे हैं। जो किसानों के ऊपर कर्जा हुआ, सरकारों की गलत नीतियों से किसान के ऊपर कर्जा हुआ, कर्जा माफ होना चाहिए पूरा, ये हमारा सवाल है। ठीक है साहब, एक यूपी सरकार के मंत्री हैं, उनका भी गन्ने को लेकर एक बयान है कि हर साल गन्ने का रेट नहीं बढ़ा सकता, उसको लेकर क्या कहेंगे? उससे आहत हैं, किसान दुखी हैं, और इस तरह का बयान मंत्रियों को नहीं देना चाहिए। उनसे उनकी मानसिकता झलकती है। वो भी किसान हैं, वो भी गन्ने की, धान की खेती करते हैं। उनकी क्या मजबूरी है कि इस तरह के बयान दे रहे हैं? भाई नहीं बढ़ाना, कम से कम बयान तो ना दो। एक आस जो सरकार के ऊपर है वह तो ना टूटे। तो क्या उनके खिलाफ कोई प्रदर्शन या धरना करा जाए? प्रदर्शन और धरना ही है। यहाँ पे मीटिंग हो रही है, आपको कह रहे हैं, तो ये प्रदर्शन और धरना ही है। ठीक है साहब, संभल घटना हुई है, संभल घटना को लेकर क्या कहेंगे? 5 लोग संभल, इस तरह की घटनाएं देश में हो गई। राजा का एजेंडा है देश में। भारत का मुसलमान खराब लगता है उनको और विदेश का मुस्लिम ठीक लगता है। सेंधा नमक अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आ रहा जो फास्ट में इस्तेमाल होता है वो हमको ठीक लगता है, लेकिन यहाँ का मुस्लिम हमको खराब लगे। हमने ये कहा है कि उसकी जांच हो, जो कोर्ट का आदेश है जांच उसकी हो जाए, और जो कोर्ट फैसला करे सब लोग उसको मानने हैं। ठीक है साहब, एजुकेशन हेल्थ को लेकर भी एक अभियान की बात कही है, किस तरह का अभियान है उसके बारे में? सरकारों की पूरी पॉलिसी है, उन पॉलिसी पे ज्यादातर काम करे, उन्हीं एजेंडे को पकड़ना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन दोनों, ये राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ, इस पे काम शुरू हुआ है। और ये बाराबंकी, लखनऊ के आसपास के जिलों में भी शुरू इस पर काम हुआ, और इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है साहब, मस्जिदों को लेकर सर्वे चल रहा है। अभी संबल में आवास के बाद एक मस्जिद हो रहा है अजमेर शरीफ, उनका भी सर्वे को लेकर बात आ रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? भाई ये तो चादर लेने जा रहे, जो दान पुण्य करा था, चादर चढ़ान कहीं के लिए जा रहे थे अजमेर शरीफ में, वे चादर अपनी वापसी जा रहे हैं क्या? ये एजेंडे में इनके शामिल हैं और ये बढ़ेगा। और ठीक है साहब, जो दूसरे संगठन है किसानों के, उनके द्वारा पर आरोप लगाया जा रहा है कि आपकी संपत्ति की जांच कराई जाए। नहीं, जांच बिल्कुल होनी चाहिए। संपत्ति की जांच हो भाई, बताने वाले का 10% है, और फिर जो टैक्स बनता है वो 30% बने, और जो बाकी है वो हमारा दे दो। गन्ने के रेट की कितने की डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड तो ये है कि 400 के ऊपर तो सरकार कह रही थी, हमने 450 कह दिया। बीच बचाव कर लो, उसको 450 कर दो। तो मंत्री को क्या कहना चाहिए जिस तरह जिन्होंने बयान दिया है? वो तो मंत्री बताओगा भाई, बयान उसने सही दिया गलत दिया। गलत दिया बयान, किसान उससे नाराज भी है और आहत भी है किसान। मंत्री को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अभी आपने एक मंत्री का आरोप लगाया कि उसकी बड़ी फैक्ट्री है खाद की। नहीं, हमने तो नहीं पता। जो नैनो यूरिया है वो गुजरात का एक मिनिस्टर बताया है, और जो और भी मंत्री हो जिन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है उनकी भी जांच हो जाए भाई सबकी, और नकली तो नहीं बेच रहे।
लेकिन नैनो यूरिया जो जबरदस्ती दिया जा रहा है, किसान मांग रहा डीएपी, वो दे रहे नैनो यूरिया। नैनो यूरिया का किसान ने बहिष्कार कर रखा, वो नहीं लेना है। ठीक है साहब।